बंधुओं नमस्कार। प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोरोना महामारी वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ पर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी की शुरुआत वुहान से हुई और वुहान का जो पशु मार्केट है वहाँ के बारे में कहा जाता है, वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि वी कैन ईट एवरीथिंग। इसको अगर हम पलट कर कहें कोरोना के संदर्भ में तो कोरोना कहता है एवरीथिंग कैन ईट यू। अभिप्राय यह है कि जब आप कुछ भी खाने की स्थिति में होते हैं, कुछ भी खाने की चाह रखने लगते हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरा हो, तो उन्हीं में से कोई एक चीज़ आती है और वो सबको खाने की स्थिति में आ जाती है, सबको खाने की भयावह स्थिति में आ जाती है। यह है कोरोना की शुरुआत का कारण। ये माना जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई वह चमगादड़ या पेंगोलिन जो पक्षी है वो इसके वाहक रहे हैं, उनसे हुई और वहाँ का जो मांस मार्केट है, मांस बाजार है, वह इसका मुख्य कारक बना। अब हम आते हैं इसके आधिकारिक नाम पर। इसका जो आधिकारिक नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया कोविड-19। सी यहाँ पर कोरोना, ओ कोरोना, VI वायरस, D डिजीज और 19 ये बताता है कि यह वर्ष 2019 में इस बीमारी का प्रादुर्भाव हुआ, इस वायरस का प्रादुर्भाव हुआ और इस रूप में यह कोविड-19 के रूप में इसका अधिकृत नाम है। और ये जो टाइप है, इसका जो प्रकार है वह प्रकार है सार्स। इसके पहले भी पक्षियों से बीमारियां आ चुकी हैं और उसी टाइप का है ये। इसका सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोविड उसी वर्ग का है, कोविड उसी परिवार का है। इस कोविड के संक्षिप्त पारिवारिक परिचय के पश्चात अब हम आते हैं कि यह बीमारी इतनी भयावह क्यों है। इस बीमारी की भयावहता के पीछे जो मुख्य कारण है वह है इसकी संक्रमण की क्षमता, इसकी प्रसार की क्षमता, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी के द्वारा, जुखाम के द्वारा या भिन्न भिन्न रूपों में जो श्वास है इसके द्वारा फैलती है। और इस कारण से यह बीमारी वुहान जैसे छोटे से पशु मार्केट से शुरू होकर के आज विश्व के 213 देशों में फैल चुकी है। और इसकी भयावहता यह है कि अभी तक का जो आंकड़ा है 21 दिसंबर तक का, इसमें लगभग 17.5 करोड़ से अधिक लोग जो है वह इससे संक्रमित हो चुके हैं। 8 करोड़ से अधिक लोग पूरे विश्व में काल कवलित हो चुके हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1 करोड़ का आंकड़ा भारत पार कर चुका है संक्रमण में और लगभग 1.5 लाख लोग काल के ग्रास में जा चुके हैं। और इस रूप में यह बीमारी बताती है कि कितने भयावह रूप में इस बीमारी ने अपना पांव फैलाया है। किस प्रकार से हम लोग पौराणिक रूप में पढ़ते थे कि सुरसा का जो मुख है वो फैलता जाता है, इतना फैलता जाता है कि उसमें सारी सब कुछ समाने लगती है। तो यह जो कोरोना का मुंह है यह सुरसा के मुख से भी अधिक व्यापक है। WHO के आंकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग 10% जनसंख्या इससे संदिग्ध मानी जा रही है, इससे संदिग्धता की स्थिति में है। इस रूप में 1/10 भाग, विश्व की जनसंख्या का 1/10 भाग इसकी चपेट में किसी न किसी रूप में है। अब जो इसकी भयावहता है यह न केवल मृत्यु और संक्रमण के क्षेत्र में है, बल्कि इसने अपने रूप को भिन्न भिन्न रूपों में दिखाया है। और इसके जो प्रभाव हैं हम इसको देख लेते हैं। इसका जो नकारात्मक प्रभाव है, जो इसका सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहले जो सर्वाधिक मार पड़ी वह मार अर्थव्यवस्था पर पड़ी। कोरोना ने 2 रूपों में मारा है। किस तरह से? एक तो व्यक्ति को बीमार किया और अंततः उसकी मृत्यु का कारण किसी न किसी रूप में बन रही है, और जो दूसरा है
वह है अर्थव्यवस्था की मार, जिसमें व्यक्ति की जीविका गई। जब जीविका का साधन गया तो भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में मरता है। तुलसीदास की एक कवितावली में बहुत अच्छी कविता है कि जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, पूछे ही एक एक ही से कहाँ जाई का करी। जीविका विहीन लोग सीधमान, परेशान होकर के पसीने से तरबतर, चिंतातुर होकर, सीधमान सोच बस, पूछे ही एक एक ही से कहाँ जाई का करी। यह कोरोना की भयावता है, यह कोरोना की मार है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ जाई, कहाँ चले जाएं, क्या करें, कहीं जा नहीं सकते, कुछ उनके पास है नहीं, यह इसकी मार है। अब अर्थव्यवस्था में लगभग 8,800 अरब डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अगर भारत और लगभग 1.6 अरब लोगों का रोजगार का संकट आया, जीविका का संकट आया। भारत में लगभग 41 लाख लोगों का रोजगार छिन गया। यह भी आंकड़ा कहा जा रहा है कि जो भारत की जीडीपी है, जो भारत की ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्शन है, वह जो है -23 तक पहुंच गया था। इस रूप में कोरोना ने अर्थव्यवस्था की पूरी रीढ़ को नष्ट कर दिया, पूरी रीढ़ को चोट पहुंचाई। अब उसके पश्चात न केवल अब अर्थव्यवस्था नष्ट हुई, तो अर्थव्यवस्था के नष्ट होते ही इसके जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, आप जो भी क्षेत्र सोच सकते हैं, चाहे वो रोजगार का हो, पर्यटन। अब इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप जो है वह संक्रामक है। संक्रामक होने के कारण लोगों की आवाजाही बंद हो गई। आप जानते हैं, हम लॉकडाउन जैसे टर्म से परिचित हुए। लॉकडाउन का अभिप्राय था कि जैसे ताला लगा दिया जाता है, लोग नहीं निकल पाते, ऐसे अघोषित रूप से हर घर में ताला लगा दिया गया और व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध हो गया। 39 देशों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण से हमारा आयात निर्यात प्रभावित हुआ, पर्यटन प्रभावित हुआ, रोजगार प्रभावित हुआ और अर्थव्यवस्था के जो भी क्षेत्र थे वो सारे के सारे क्षेत्र प्रभावित हुए। उत्पादन प्रभावित हुआ, कच्चा माल का आवागमन प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर के ये कहें कि जो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र है, वह दुष्चक्र इस महामारी के कारण आ गया। पर्यटन प्रभावित हुई, संस्कृति प्रभावित हुई, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त हो गया तो ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल भय का माहौल हो गया। वह व्यक्ति हमारे लिए अछूत हो जा रहा है, उसको छुएंगे, उसका परिवार अछूत हो गया, उसका परिवार अस्पृश्य हो गया और उसके प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति होने लगी और समाज में और भिन्न भिन्न प्रकार की विकृतियां आई। एक धर्म विशेष के प्रति विशेष प्रकार का दुराग्रह आया और एक दूसरे ने एक धार्मिक आधार पर इसको कहा कि ये बात कही गई कि नहीं, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न प्रकार की विकृतियां आई, उसने भी समाज में अपना जो नकारात्मक रूप है वह दिखाया। जो हमारे उत्सव थे, उत्सव धर्मिता मानव का प्रमुख गुण होता है, और जब व्यक्ति अपने आप में बंद हो गया, उसके उत्सव की प्रक्रियाएं बंद हुई, तो भिन्न भिन्न प्रकार के संतरास आए और जो भी हमारे समारोह थे, समारोह बाधित हुए। तो समारोह के बाधित होने से न केवल सामाजिक दुष्प्रभाव पड़ा, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी दुष्प्रभाव पड़ा। उसके बाद फिर व्यापार प्रभावित हुआ। तो इन सारे के सारे रूपों में इसने जो है, कोरोना महामारी ने व्यक्ति को भयानक रूप से अपनी चपेट में लिया और बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। और इस रूप में यह स्थिति ऐसी बन रही है कि आगामी सदियां याद करेंगी कि कोई बीमारी आई थी और जिसने इस प्रकार से संकट उत्पन्न किया। यह कहा जाता है कि 1929 की महामंदी आई थी और उस महामंदी के बाद जो यह स्थिति है उससे भी अधिक भयानक है, उससे भी अधिक भयावह है। और इस रूप में जो कोरोना है, इसने डबल कर्सिंग का काम किया, दोहरी मार पड़ी और ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। इन नकारात्मक प्रभाव के पश्चात अब हम आते हैं कि क्या इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे। हम देखते हैं कि लॉकडाउन के समय की स्थिति को याद करिए। जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया तो लॉकडाउन के डिक्लेयर होने से जो कार्बन उत्सर्जन था उसमें कमी आई,
सारे उद्योग, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, आवागमन बाधित हो गया था, जो सड़क पर बस इत्यादि जो परिवहन के साधन चल रहे थे वो सब बंद हो गए थे। तो ये सब जो हैं कार्बन उत्सर्जन के बहुत बड़े कारण होते हैं। इनके बंद होने से जो हवा थी, जो वातावरण था, वह शुद्ध हुआ। दिल्ली भारत का जो शहर था, बहुत खराब स्थिति उसकी रहती थी वायु गुणवत्ता की। तो वायु गुणवत्ता में लगभग 13% से अधिक का सुधार हुआ। फिर हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई और चिकित्सा के साथ साथ जो सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी। हमें एहसास हुआ कि वस्तुतः सफाई क्या होती है और सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और इस रूप में हमने जाना कि वस्तुतः हाथ धोने के कितने महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। और इसने बताया कि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हम अपने जीवन से हाथ धो लेंगे। और इस रूप में कोरोना महामारी ने सफाई का भी एक संदेश दिया। सफाई की आवश्यकता क्या है इसको बताया, स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि हुई। और उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो इसे यह भी पता चला कि वस्तुतः लॉकडाउन की स्थिति में भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी फिर से याद आते हैं कि हमें अपने गांवों को आत्मनिर्भर विश्व बनाना है। और आत्मनिर्भर विश्व बना करके भारत सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और बताया कि किस प्रकार से हम अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे अंदर जो एक स्वाभिमान की भावना थी उसको जगाया। और इस रूप में फिर उसके बाद परोपकार की भावना हुई। आप देखें कि कितने ढेर सारे NGO थे। आप फिल्म अभिनेता में सोनू सूद का नाम ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जा करके लोगों को खाने पीने आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराया। इस प्रकार से ढेर सारे NGO थे भारतीय क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, जिन्होंने परोपकारा सताम विभूतया, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नारा था, उसको यहाँ पर फलीभूत किया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई को अप्लाई किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और इस रूप में जो आपदा आई तो इस आपदा ने मानव में जो मनुष्यता है, मानव में जो गरिमा है, उसको भी प्रतिष्ठापित किया। और इस तरह से या जो इसके जो सकारात्मक प्रभाव हैं, ये सकारात्मक प्रभाव भी सामने आए। और इस प्रकार से हमने कोरोना महामारी में न केवल भिन्न भिन्न प्रकार की भयानक त्रासदी को झेला, बल्कि उस त्रासदी के साथ ही एक रास्ता भी निकाला। और वह रास्ता भिन्न भिन्न रूपों में आता रहा। लेकिन इस कोरोना ने, इसमें एक और पॉइंट छूटा जा रहा है कि वैज्ञानिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। सोचिए कि 2019 में यह विषाणु आया, यह वायरस आया और अभी तक हमारा जो वैज्ञानिक समुदाय है इसकी एक दवा नहीं खोज पाया। और इसने यह सिद्ध कर दिया, इसने यह प्रश्न उठाया कि मंगल ग्रह पर जाने वाले प्राणी के समक्ष एक छोटा सा वायरस कितनी बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकता है कि एक दवा इसकी अभी तक नहीं खोजी जा चुकी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयास जारी हैं, कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ रही है और जल्दी ही आ रही है, लेकिन इतना बड़ा अंतराल आ गया और इस अंतराल ने जो वैज्ञानिक समुदाय है उसके समक्ष भी चुनौती उत्पन्न की है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह चुनौती आई। और इसी संदर्भ में जो इतनी तीव्रता के साथ जो बीमारी फैलने के पश्चात जो लोगों की मृत्यु हुई, तो इसमें हमें जो माल्थस हैं उन्होंने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, वह जनसंख्या का सिद्धांत फिर से एक बार प्रासंगिक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था या तो आप स्वयं जनसंख्या का नियंत्रण करिए, जनसंख्या का नियमन करिए, नहीं तो प्रकृति अपने रूपों में जनसंख्या का नियंत्रण और नियमन करेगी। तो वस्तुतः इसको प्रकृति के नियंत्रण के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह अपने माध्यम से जनसंख्या को नियमित कर रही है। तो ये भिन्न भिन्न क्षेत्र थे जिन पर हमने चर्चा की। अब हमारा जो समापन होना चाहिए वह समापन आशावादी होना चाहिए। और वास्तव में न केवल जब ये हमारे समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हुई तो हमने हर तरह से वैश्विक समुदाय ने, भारतीय समुदाय ने इसका प्रयास किया। जैसे जैसे चुनौतियां आई वैसे वैसे हमने चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया।
हमने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई, आत्मनिर्भर का पैकेज दिया गया और उसी में मास्क से संबंधित जो स्वयं सहायता समूह है, इन्होंने इतना व्यापक स्तर पर मास्क का उत्पादन किया। जो भारतीय महिलाएं हैं, भारतीय महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा या बताया कि अगर हमारे समक्ष चुनौतियां आती हैं तो हम उनको अवसर में बदलने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इस विशेष प्रकार की महामारी के संदर्भ में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस लॉकडाउन के दिनों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध किया, जो उसके परीक्षण की किट होती हैं वो डेवलप हुई और इससे संबंधित जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनका विकास हुआ। और इस रूप में यह जो नई चुनौती हमारे सामने आई, हमने संभलते संभलते इस चुनौती का सामना किया और पूरा विश्व भी इसका सामना कर रहा है। और वस्तुतः चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों न हो, जो मनुष्य होता है, मनुष्य समस्या का सामना करता है और इसी में उसकी मनुष्यता भी है। जैसा कि हमारे जो राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने कहा था, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो मित्रों, ये कोरोना का अगर छोटा रूप हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है, तो हम मानव जो आदि मानव की यात्रा से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका सामना भी करेंगे। और अभी तक यहाँ कोई पहली महामारी नहीं थी, इसके पहले प्लेग आई, सार्स आई और भिन्न भिन्न महामारियों का मानव ने सामना किया है, तो इसका भी सामना करेगा और हम निश्चित रूप से इस पर विजयी होंगे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम कदम मिलाकर चलेंगे तो ये कोरोना के कदम को रोक देंगे, इसके प्रवाह को रोक देंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार।